हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना से दरभंगा में 28वीं मौत, मृतक केवटी का। कोरोना संक्रमित की संख्या हुई 2381। इसमें 2018 ने कोरोना को किया परास्त। 335 अब भी लड़ रहे कोरोना से जंग। भारी बारिश से पानी पानी हुआ शहर। एक सप्ताह की कड़ाके की धूप और कड़क गर्मी के बाद जमकर बरसा मेघ। और चहुओर राजनीति की सुगबुगाहट, चुनाव की आहट। कहीं वर्चुअल रैली की तैयारी, कहीं बैठक, कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर। कोरोना काल में अंततः हर पार्टी शर्तों के साथ चुनाव में कूदने को तैयार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना से दरभंगा में एक और मौत हो गई। मृतक केवटी के रहने वाले हैं और इसके साथ ही दरभंगा जिले में कोरोना से मरने वाले की संख्या 28 हो गई। इसमें 13 दरभंगा शहर के हैं। बुधवार की सुबह कोरोना वार्ड में संक्रमित मरीज ने दम तोड़ दिया। कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमण के बाद उसे कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की संख्या 2381 है। मालूम रहे कि अब तक 83,756 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 81,375 निगेटिव निकले, जबकि 2,381 पॉजिटिव पाए गए। इस लड़ाई में 2018 लोगों ने कोरोना को हरा दिया। वे कोरोना से उन्होंने निजात पा ली, जबकि 335 संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में 28 लोगों ने दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। ये है दरभंगा का कोरोना का फिगर। कोरोना 8 माह का कोरोना। दुनिया में अगर इसके जन्म की बात करें और 27 अप्रैल को दरभंगा में आया कोरोना, 4 माह में अब तक 28 जान ले चुका है। 4 माह पूरा और इसने 28वीं जान ले ली। कोरोना से दरभंगा में एक और मौत हुई। बुधवार की सुबह मृतक कोरोना वार्ड में भर्ती था, जो केवटी का रहने वाला था। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे सुरक्षा पद्धति अपनाते हुए उसे मिट्टी के लिए ले जाया गया बुधवार को। और इसके साथ ही दरभंगा में शहर के 13 लोगों सहित 28 लोग की मौत हो चुकी है, जबकि 23 जानें DMCH में और गई है, जो मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं अन्य जिलों के हैं। इस प्रकार कुल दरभंगा में 51 मौत हुई है, जिसमें दरभंगा जिले के 28 है। कुल फिगर की बात करें तो 83,756 लोगों का सैंपल लिया गया, जिसमें 81,375 तो निगेटिव पाए गए, लेकिन 2,381 पॉजिटिव निकले। इन 2,381 में 2,353 पॉजिटिव हैं, 28 ने दम तोड़ दिया,
335 अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। 2018 लोग खुशकिस्मत है जिन्होंने कोरोना को मात दे दिया है। कोरोना का कहर लगातार धीरे धीरे ही सही बढ़ रहा है और इस संदर्भ में 6 सितंबर तक जो लॉकडाउन है उसके बाद राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और उसके तहत जो अपर मुख्य सचिव है गृह विभाग के, उन्होंने कहा है कि जो अब यह लहर है कोरोना का, ये तीसरा लहर हो सकता है। इसमें ग्रामीण इलाके की चपेट में आने की संभावना है। ऐसे में उनके निर्देश पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए 3 सितंबर से संपूर्ण जिला में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु लाउड स्पीकर एवं अन्य माध्यम से प्रचार प्रसार अभियान चलाने का निर्देश दिया। दरभंगा नगर निगम में नगर आयुक्त, अनुमंडल मुख्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा थाना अध्यक्ष के माध्यम से मास्क पहनने हेतु बृहद प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह पैदल हो या गाड़ी पर बिना मास्क के और मास्क चेहरे से मुंह से नीचे नाक से किए हुए पकड़े गए तो उन्हें दंडित भी किया जाएगा, उनका वाहन भी जब्त किया जाएगा। पैदल है तो उन्हें फाइन किया जाएगा और ये सख्त आदेश जारी किया गया है। इस संदर्भ में डीडीसी के नेतृत्व में जिला आपदा कार्यालय में संचालित एक कार्यालय भी बनाया गया है जिसमें शिकायत भी की जा सकती है। एक कठोर कार्रवाई पुनः ग्रामीण इलाकों में लहर फैलने की संभावना देख राज्य प्रशासन ने अभी से जिला को सतर्क कर दिया है और 3 सितंबर से विशेष अभियान चलेगा। बीटीएन न्यूज बार बार अपील करता रहा है कि कोरोना के कहर को समझिए, जानिए। ये गया नहीं है, ये आपके आसपास है। आप खुशकिस्मत हैं कि इससे बचे हुए हैं। कब समझेंगे? पहले ये आपके देश में नहीं था, फिर आपके राज्य में नहीं था, फिर आपके जिले में नहीं था, फिर आपके शहर में नहीं था, आपके वार्ड मोहल्ले में नहीं था। आपके वार्ड मोहल्ले में पहुंचा तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि वे आपके घर में आए? जहां से मौतें होती है, कोरोना से जो 28 मौतें हुई है, उसके बाद की स्थिति का अंदाजा लगाइए, इसके कहर को जानिए। ये बात डराने के लिए नहीं, समझाने और सतर्कता के लिए कही गई है। कोरोना से लड़ना भी है और डरना भी है। जो लोग कहते हैं कि कोरोना से नहीं डरना है, वे गलत कहते हैं। कोरोना से डरकर मुकाबला करना है, लड़ना है, लेकिन चालाकी और बुद्धि से सोशल डिस्टेंस और मास्क अपना कर ही इससे लड़ा जा सकता है। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, कोरोना से जंग जारी रहेगा और इसमें अधिकतर लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो डायबिटीज शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वे शिकार हो रही हैं। तो ऐसे में कोरोना के कहर को समझिए। 28 मौतों ने लोगों को बता दिया है कि कोरोना आसपास है और इस संदर्भ में 1 तारीख को राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है जिसके तहत 3 सितंबर से सघन अभियान चलेगा। यानी कोई व्यक्ति जिस तरह से वुहान ने जंग जीता है, उसी तरह भारत को भी एकजुट होकर मास्क और सोशल डिस्टेंस बनाकर कोरोना से जंग जीतना होगा। अन्यथा ये एक ऐसी बीमारी जो अंदर ही अंदर लोगों को खाए जा रहा है और धीरे धीरे लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। जहां मौतें होती है, उनके परिवार का दर्द जानेंगे, समझेंगे। जब सब उठाने वाले नहीं मिलते तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना का कहर कितना है। 22 मार्च के जनता कर्फ्यू, 25 मार्च से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन, ट्रेन बंद, बस बंद, सवारी बंद, आम रास्ता बंद। उसे भी याद कीजिए। उस समय आपने जो कुर्बानी दी है, वो जंग अभी पूरी नहीं हुई है, उसे जीतना है। और अधूरे जंग में आप वापस जाएंगे तो फिर ये शिकस्त होगी और शिकस्त नहीं, फतह चाहिए जिस जंग में, तभी जब कोरोना से पूरी तरह आप निजात पाए। याद रखिए, ये अधूरी जंग है, अभी और संघर्ष बाकी है। कोरोना से जंग में सरकार जो स्वास्थ्य मंत्रालय है और उसका पालन करें, उसमें सहभागिता बने, कोरोना योद्धा बने, सहयोगी बने। जिंदगी हर कदम
यह दृश्य आपके 5 महीनों के संघर्ष की याद कराता है, बताता है कि इस रास्ते पर, इस संघर्ष पर हमने चलना सीखा है, हमने बढ़ना सीखा है, कोरोना को हराने का रास्ता देखा है, जिसे मंजिल पाकर परास्त कर देना है। भारी बारिश ने शहर को किया पानी पानी। लगातार 4 दिन की भीषण गर्मी और कड़ाके की धूप के बाद जो बाढ़ की धार की याद थी, उसे एक झटके में मंगलवार की रात भीषण बारिश ने ताजा कर दिया। हालांकि जो नदी नीचे होने के कारण जल जमाव अधिकतर वार्डों से निकल गया, लेकिन 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने बता दिया कि पानी पानी है दरभंगा और लगातार बजबजा उठा। हालांकि देर रात बारिश के बाद सुबह होते कई इलाके से पानी निकला, जहां घुटनों भर तक पानी भर गया। उमस भरी गर्मी और चढ़ते तापमान के बीच अचानक मंगलवार को मौसम ने अपना रुख बदला, अपना मिजाज बदला और देखते ही देखते बूंदाबांदी के बीच ही तेज बारिश होने लगी। तेज आंधी और तेज बारिश के बाद शहर में पानी ही पानी नजर आने लगा, चाहे वह कोई भी शहर का वार्ड हो जहां जल जमाव की स्थिति बन गई। हालांकि नदी का जलस्तर कम था, जिसके वजह से अधिकांश वार्डों का पानी निकल भी गया, लेकिन 1 घंटे की नॉन स्टॉप बारिश ने शहर की सूरत बदल कर रख दी और बता दिया कि हम कितने तैयार हैं और नगर निगम कितना तैयार है।
पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी। आपदा प्रबंधन विभाग की आवश्यक बैठक जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में हुई अंबेडकर सभागार। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई अंबेडकर सभागार में, जिसमें कई बिंदुवार चर्चा भी हुआ। तो उनके अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति आएगी कल, 2 डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज और दरभंगा कवर होगी। तो दरभंगा वर्स्ट अफेक्टेड जिला रहा इस बाढ़ के द्वारा, तो इस परिस्थिति में उनको आकलन करना। तो पहले उनका प्रोग्राम का जो रूपरेखा है, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वो आएंगे पटना से हेलीकॉप्टर से, मोस्ट प्रोबेबली उतारेंगे एयरपोर्ट स्टेशन में। एयरपोर्ट स्टेशन के बाद वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद वो एरियल सर्वे करेंगे, उसके बाद या उसके पहले रूमी सहित कई हत्याकांडों में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर इंसाफ मंच ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। रूमी सहित कई हत्याकांडों में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर इंसाफ मंच ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन निकाला। होगा करना होगा करना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंसाफ मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बंद करो बंद करो। क्रोश प्रदर्शन है इंसाफ मंच की ओर से। हम पिछले दिनों जो लगातार जनप्रतिनिधियों की हत्याएं हुई है, उस हत्या के केस में पुलिस का निकम्मापन है, इसके खिलाफ में हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम रूमी का जो हत्यारा डॉक्टर है उसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। हम जो पीड़ित परिवार पर झूठा मुकदमा है उसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। हम कैसर जो पंचायत समिति की हत्या हो गई थी उस पर डीएसपी का सुपरविजन आ गया, एसपी का 2 रिपोर्ट हो गया, लेकिन अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। नाजिम का जो हत्यारा का साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मनीगाची के रियाजुद्दीन की हत्या हुई थी, उसका जो साजिश करता है जांच में आया, लेकिन पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इन तमाम सवालों पर 6 सूत्री मांगों पर आज हमारा आईजी की यहाँ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है इंसाफ मंच की ओर से। नियाज अहमद और मेरे खुद पिताजी जो पंचायत समिति सदस्य थे छोटाई पट्टी के, 14/7/2020 की घटना है और अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुपरविजन डीएसपी से लेके एसपी तक आ चुका है, लेकिन अभी गिरफ्तारी शून्य है। ये पूरा दर्शाता है कि दरभंगा पुलिस जो है किस सुस्त रफ्तार में काम कर रही है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना से दरभंगा में 28वीं मौत, मृतक केवटी का। कोरोना संक्रमित की संख्या हुई 2381, इसमें 2018 ने कोरोना को किया परास्त, 335 अब भी लड़ रहे कोरोना से जंग। भारी बारिश से पानी पानी हुआ शहर,
एक सप्ताह की कड़ाके की धूप और कड़क गर्मी के बाद जमकर बरसा मेघ और चहुओर राजनीति की सुगबुगाहट, चुनाव की आहट। कहीं वर्चुअल रैली की तैयारी, कहीं बैठक, कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर। कोरोना काल में अंततः हर पार्टी शर्तों के साथ चुनाव में कूदने को तैयार। बात करते हैं अब राजनीति की धार की। चूंकि चुनाव का बिगुल एक तरह से फूका जा चुका है, जो प्रशिक्षण है चुनाव का उसे भी एक दिन पहले शुरू किया गया। बिहार में बेरोजगारी, बाढ़ की स्थिति, प्रवासी मजदूरों की समस्या सहित सभी ज्वलंत मुद्दे को लेकर भारतीय मोमेंट फ्रंट पार्टी के जिला जाले विधानसभा क्षेत्र में प्रधान महासचिव नजीर अहमद अंसारी, इरशाद हुसैन, हायाघाट विधानसभा के भावी प्रत्याशी ने मीडिया से बात की ज्वलंत मुद्दे पर। चहुओर राजनीति की खुमारी छा रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, चाहे वह जिला प्रशासन की ओर से हो या फिर पार्टी पॉलिटिक्स की ओर से। सेक्टर पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कहीं वर्चुअल रैली की तैयारी, तो कहीं बैठक, तो कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं आरोप, तो कहीं प्रत्यारोप। और इस तरह से राजनीति अपने चरम पर खुमारी धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहीं बैठक हो रही है, कहीं समिति का गठन किया जा रहा है, कहीं वर्चुअल रैली की तैयारी हो रही है। बेरोजगारी, बिहार में बाढ़ की स्थिति, प्रवासी मजदूरों की समस्या समेत सभी ज्वलंत मुद्दे को लेकर भारतीय मोमेंट फ्रंट पार्टी के जाले विधानसभा क्षेत्र के प्रदेश प्रधान सचिव, प्रधान महासचिव नजीर अहमद अंसारी, जिला के महासचिव इरशाद हुसैन और हायाघाट विधानसभा के भावी प्रत्याशियों ने मीडिया से बात की और ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा किया। जमीनी स्तर पे जमाने से काम करती आई है और हम लोग हर जगह, हर स्टेट में, हर गांव, हर बस्ती में 96 में ये पार्टी लॉन्च किया। उस वक्त से हम लोग इस पे काम करते हुए आ रहे हैं। अब हम लोगों ने विचार किया है कि नहीं, अब जो राजनीति का दूसरा रूप लिया जाए। इसलिए हमारे जो डॉक्टर महबूब आलम साहब है, उन्होंने हमको दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने की बात कही है, टिकट दी है। बहुत नीचे तबके के लोगों का काम करती है समाज, सबसे नीचे तबके के लोगों से काम शुरू करती है, वंचित जमात के लोगों से काम शुरू करती है, दबे कुचले का काम करती है। भारतीय मोमेंट फ्रंट समाज में बहुत नीचे लेवल से लोगों का काम करना शुरू किया है और काफ़ी मेहनत मशक्कत कर रही है। और भारतीय मोमेंट फ्रंट समझ लीजिए पूरे बिहार में, हम तो प्रधान महासचिव हैं पूरे बिहार के, इस हैसियत से बता रहे हैं कि भारतीय मोमेंट फ्रंट समाज में एक उद्देश्य लेकर के चुनाव लड़ने का भी योजना बनाई है और चुनाव लड़ रही है। 35 लोगों का सीट जारी किया है, 35 लोगों का लिस्ट जारी किया है। बात करते हैं जदयू के विस्तारित बैठक की। लहरियासराय में बैठक में विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 सितंबर के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम की तैयारी हेतु चर्चा की गई। पहले यह 6 तारीख को होनी थी, लेकिन जो पूर्व राष्ट्रपति के निधन के बाद शोक है, उसके कारण यह 7 को बैठक। जिला जदयू की विस्तारित बैठक आयोजित हुई लहरियासराय में। बैठक में विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 सितंबर को आयोजित वर्चुअल रैली संवाद कार्यक्रम की तैयारी हेतु विशेष चर्चा की गई। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी, विधायक फराज फातमी सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। मालूम रहे कि यह मुख्यमंत्री का वर्चुअल रैली 6 सितंबर को होने वाला था, परंतु पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के 31 दिसंबर को निधन के बाद इसकी अवधि बढ़ा करके 7 सितंबर कर दी गई। आपको वादा करता हूं, केवटी विधानसभा में डॉक्टर फराज फातमी जब तक मौजूद है, जो सहायता आप लेना चाहें, इस मीटिंग को, इस रैली को किस तरीके से कामयाब बनाना है वर्चुअली, डॉक्टर फराज फातमी पूरी मदद करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं और आप घबराइए नहीं, निश्चित तौर पे फिर से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है, उनके मुखिया नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी ने सिर्फ एक ही नारा दिया है, न्याय के साथ विकास, सभी का सम्मान, सभी वर्गों का सम्मान। वो फिर से होगा, नीतीश कुमार फिर से बिहार की गद्दी पे बैठेंगे और निश्चित तौर पे बिहार विकसित बिहार बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष,
नीतीश बाबू की 7 सितंबर 2020 को प्रस्तावित वर्चुअल रैली की तैयारी को लेकर की यह बैठक हो रही है। साथ ही इस बैठक में हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी के निधन पर भी शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज के साथ बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चर्चा करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह। उन्होंने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा भी मौजूद हैं। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज के साथ बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चर्चा करने दरभंगा पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा भी उनके साथ थे। 55वें विधानसभा में आरा से चलते हुए आज दरभंगा शहरी क्षेत्र में हम लोग पहुँचे हैं। हम बदलेंगे बिहार यात्रा जो है, हम मतलब मैं नहीं, हम मतलब हम सब, हम बिहार के लोगों को मिलकर बिहार के सिस्टम को बदलना है। उसमें मुख्य रूप से 5 बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें से पहला बात है मुफ्त शिक्षा, दूसरा है मुफ्त इलाज, तीसरा है रोजगार युक्त युवा, चौथा है भ्रष्टाचार और भय मुक्त समाज, और 5वां है खुशहाल किसान। इन 5 बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर लोगों से चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा हमारा जो उद्देश्य है कि हम अरविंद केजरीवाल जी के एक सच्चे सिपाही होने के नाते, जिन्होंने राजनीतिक में एक ईमानदारी की अमिट छाप छोड़ी है और देश दुनिया में आज उनका किसी भी मोर्चे पर देखा जाए तो डंका बज रहा है। कोरोना काल में भी उन्होंने दिल्ली के अंदर एक ऑक्सीमीटर के माध्यम से दिल्ली में कोरोना के जहां देश में एक तरफ आंकड़ा बढ़ रहा हुआ घटाने का काम किया है, तो बिहार में भी आम आदमी पार्टी ऑक्सीमीटर के माध्यम से गांवों के लोगों को जहां स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन लेवल और पल्स लेवल नापने का एक शुभारंभ कर रही है, जिसमें ऑक्सीमित्र बनाकर गाँवों के अंदर गांव के लोगों को ऑक्सीजन लेवल नापा जाएगा। अगर किसी का 95 से कम है तो हम लोग उसमें समझाते हैं उनको कि अगर कोई तकलीफ नहीं है तो आप होम क्वारंटाइन रहिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए, और अगर यदि कोई तकलीफ है तो आप फटाफट अस्पताल में जाइए। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मुन्ना खां देवीपुर गांव पहुंचकर मृतक राजकुमार के पिता कुशेश्वर पासवान से मुलाकात की और 20,000 रुपए का आर्थिक मदद भी की। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मुन्ना खां देवीपुर गांव पहुंच मृतक राजू कुमार के पिता कुशेश्वर पासवान से मुलाकात की और 20,000 रुपए से आर्थिक मदद किया। मालूम रहे कि मोटरसाइकिल की ठोकर से राजू कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और उनके परिजन कुशेश्वर पासवान पिता से मिलने पहुंचे और उन्हें 20,000 रुपए की आर्थिक मदद भी किया। एक बच्चे का दर्दनाक मौत हो गया, दोनों मोटरसाइकिल से मारा गया। 11 साल का मासूम बच्चा जिसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, वो दुनिया से चला गया। अफसोस होता है। क्या जो लोग पकड़ाए वो लोग शराब के नशे में थे। नीतीश जी बोलते हैं शराब बंद हो गया, शराब बंद हो गया तो शराब के नशे में ठोकर मार के बच्चों की जान कैसे चली गई। पुलिस हिरासत में है। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, किसी का भी जान जा रहा है, बच्चे का जा रहा है, बच्ची का जा रहा है, महिला का जा रहा है, पुरुष का जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, उस जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के जिसके साथ हादसा, उस परिवार को अविलंब 4 लाख रुपए मिलना चाहिए, क्योंकि वही एक बच्चा भी था जो रोज कमाता था। उसका कहना था, उसके बाप का कहना था, वो विपता करके रो के यही बोल रहा था, ये बच्चा 50 रुपया मुझको रोज कमा के ला के देता था। उस बाप का क्या होगा? उस पिता के घर पे सही से छत भी नहीं है। पूरा आस था जब बच्चा बड़ा होता तो उसको देखता, अब वो बच्चा देखने वाला नहीं रहा। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की तरफ से 20,000 रुपए का भी आर्थिक मदद किया गया है और आगे भी उनको जब भी जरूरत होगा, कहीं भी कोई मदद की जरूरत होगी, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक मजबूती के साथ उस परिवार के खड़ी रहेगी। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला संयोजन समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला संयोजन समिति का गठन किया गया। पार्टी के द्वारा हम लोगों ने जो समाज में कुरीतियां हैं, जो लोगों को सुविधा का अभाव है, जो कुछ नहीं सरकार कर पा रही है, कुछ नया हम लोग करने की सोच रहे हैं। लोगों को एक नया विकल्प दे रहे हैं। जो सामाजिक विद्वेष की, जात पात की भावना जो फैल गया, इससे ऊंचा उठ के हमारी पार्टी का मोटो है, जात पात का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रीय से नाता। भाजपा दरभंगा ग्रामीण मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर
तैयारी को लेकर मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी एवं बूथ अध्यक्ष के साथ राजनीति पर विमर्श किया गया। भाजपा दरभंगा ग्रामीण मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष इंजीनियर ब्रह्मानंद यादव की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी को लेकर मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी एवं बूथ अध्यक्ष के साथ राजनीति पर विचार विमर्श किया गया। ग्रामीण मंडल की बैठक हम लोगों ने कार्य समिति की बैठक की है। आगामी चुनाव 2020 विधानसभा चुनाव जो है उसको देखते हुए हमने संगठन की बैठक की है। इसमें हमने आगामी कैसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसकी मजबूती संगठन में कैसे होगी, उसके लिए हमने रणनीति तैयार किया। इसमें हम लोग निर्धारित किए कि हर पंचायत में जाके हम लोग मंडल के पदाधिकारी, हमारे विधानसभा प्रभारी राजेंद्र मंडल जी, हमारे जिला अध्यक्ष जीवन सहनी जी, हम सब मिल के वहाँ जाएंगे। वहाँ पे हर बूथ के बूथ अध्यक्ष से लेकर हमारी जो सप्तऋषि की टीम है उन सब का हम लोग बैठक लेंगे। और आगामी चुनाव को लेके जितनी भी रणनीति है बूथ तक में, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उन लोगों तक को बताने की जो है वो सारा चीज हम लोग वो हर पंचायत में जाके करने वाले हैं, जिससे हम लोग यहाँ ग्रामीण विधानसभा हम लोग की जीत सुनिश्चित रहे। राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी एवं राष्ट्रीय जनता दल सफाई मजदूर भंगी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सेवालाल अंबेडकर के बीच विचार विमर्श के आलोक में निम्न व्यक्तियों को राष्ट्रीय जनता दल स्वच्छकार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। विष्णुदेव वाल्मीकि सहरसा, दिनेश कुमार मल्लिक सुपौल, सोनू मल्लिक अररिया, अशोक मल्लिक उर्फ अशोक राम पूर्णिया, राजू राम दरभंगा, श्याम राम मधुबनी, जितेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर, रंजन कुमार राउत वैशाली, राजेश कुमार समस्तीपुर, सूरज राम छपरा, राजू कुमार बासफोर सिवान, सिकंदर कुमार आरा, विजय कुमार राउत भभुआ कैमूर, सुनील राम बक्सर, नरेंद्र कुमार रोहतास, जितेंद्र कुमार अरवल, मिश्रीलाल राउत मधेपुरा, ओम प्रकाश तूफानी पश्चिम चंपारण, सुनील राम नालंदा। इसके अलावा कुंदन कुमार राउत अम्बेडकर नगर पूर्णिया को पूर्णिया जिला अध्यक्ष का प्रधान महासचिव मनोनीत किया गया। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना से दरभंगा में 28वीं मौत, मृतक केवटी का। कोरोना संक्रमित की संख्या हुई 2381। इसमें 2018 ने कोरोना को किया परास्त, 335 अब भी लड़ रहे कोरोना से जंग। भारी बारिश से पानी पानी हुआ शहर। एक सप्ताह की कड़ाके की धूप और कड़क गर्मी के बाद जमकर बरसा मेघ। और चहुओर राजनीति की सुगबुगाहट, चुनाव की आहट। कहीं वर्चुअल रैली की तैयारी, कहीं बैठक, कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर। कोरोना काल में अंततः हर पार्टी शर्तों के साथ चुनाव में कूदने को तैयार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस कोरोना काल में सब काम होगा, लेकिन आप स्वस्थ रहिए। BTN न्यूज लगातार आपसे यह जागरूकता के लिए कह रहा है और आप मान भी रहे हैं। उम्मीद है कि कोरोना के रहते आप इसी तरह अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार की रक्षा करेंगे, मास्क जरूर लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस बनाएंगे, 2 गज की दूरी अपनाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।